क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स हैं और इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या निकालना है। सबसे पहले आपने ये शो करना है कि ये जो आपके पास वर्टिसेस दिए हुए हैं ये रेक्टेंगल के हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसका ये करें कि एक डायग्राम बनाएं, रफ सी डायग्राम। एक रेक्टेंगल की डायग्राम जिस तरह बनती है वैसी आपने एक डायग्राम बनानी है। और ये जो इनके वर्टिसेस दिए हुए हैं ये सीक्वेंस से आपने चलाने हैं, ए बी सी डी। ऐसा कभी नहीं करना कि ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर, ऐसा नहीं। सीक्वेंस से या तो आप क्लॉकवाइज में जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं, लेकिन आपकी तरतीब होनी चाहिए ए बी सी और डी। अब इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस वर्ट जो आपकी कौन सी साइड किस साइड के बराबर होगी। रेक्टेंगल्स के अंदर क्या होता है, ये वाली साइड जो होती है आपकी इस साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड आपकी इस साइड के बराबर होती है। तो हमने शो क्या करना है, शो करना है हमने कि आपकी जो ए बी साइड है वो बराबर है डी सी के, और जो आपकी ए डी साइड है वो बी सी के बराबर। तो जब आप ये शो कर लेंगे फिर आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे और वो आपका है कि आपने उसकी डायगोनल्स की लेंथ निकालनी। तो सबसे पहले आप ये इसके दो पार्ट्स हैं, इनको पहले ये सॉल्व करते हैं, ए बी और डी सी। तो ए बी आप सबसे पहले निकाल लें, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर वाई टू माइनस वाई स्क्वेयर और ऊपर आपका स्क्वेयर। 11 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये आपके पास 121 आ जाएगा और 121 का स्क्वेयर रूट आपके पास दोबारा से 11 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए बी साइड आती है। अब आप डी सी साइड निकालें। उससे पहले मैं डी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दूँ, 5 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 8। 5 माइनस 8 माइनस 6 माइनस। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन। तो ये आपके पास माइनस 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा और 121 का स्क्वायर रूट आपके पास 11 आ जाएगा। तो आपका जो पहला पार्ट था ए बी आपका डी सी के बराबर होना चाहिए, वो आपने हमने कंप्लीट कर दिया है और वो आपकी वैल्यूज़ वाकई ही बराबर आई हैं। ए बी की वैल्यू 11, डी सी की वैल्यू भी 11। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने प्रूव करना है कि आपके पास ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो सबसे पहले मैं ए डी निकालने लगा हूँ, -6। इस क्वेश्चन में इधर रख रहा हूँ अपने ऊपर, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं।
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। -8 और ये प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 5 आपके पास -3 हो जाएगा। और उसका स्क्वायर, ये आपके पास 3 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह अब आप बी सी निकाल। 5 माइनस 5 स्क्वायर, और इसी तरह इनको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y2 माइनस y1। ये आपके पास -3 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास दोबारा 3 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी अब कंप्लीट हुआ कि आपने ए डी को बी सी के बराबर प्रूव कर दिया। तो ए डी आपका बी सी के बराबर आ गया, आपका ए बी डी सी के बराबर आ गया। अब आगे उन्होंने एक और चीज़ पूछी हुई है कि आपने डायगोनल्स की जो है लेंथ निकालनी है। डायगोनल्स ये होते हैं। तो एक डायगोनल आपका ये है ए सी, ये एक आपका डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल आपका ये है बी डी। तो ए सी और बी डी इनकी आपने अलग अलग से लेंथ निकालनी है। और उन्होंने पूछा है कि आर दे इक्वल, कि आपने ये जो दो डायगोनल्स निकाले हैं इनकी वैल्यूज, इनकी लेंथ निकाली है, क्या ये बराबर है कि नहीं है। तो इसको मुझे वैल्यूज को एक बार नीचे ले जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ। ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी आर आर डायगोनल्स। तो अब डायगोनल्स तो हैं, अब डायगोनल्स की लेंथ निकालते हैं। ए सी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ये आपके पास माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और ओवरऑल अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 स्क्वायर -3 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 121, 3 स्क्वायर 9, और इनको ऐड कर दे 130 आ जाएगा। तो ये आपका ए सी आ गई वैल्यू आपके पास। इसके बाद आप बी डी की वैल्यू निकाल, x2 माइनस x1 y2 माइनस y। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के हमने डायगोनल्स की भी वैल्यूज लेंथ निकाल ली है, और वो भी इक्वल है। तो इसका फाइनल आप आपका आंसर आ जाएगा यस, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर सेम, या द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर
इस क्वेश्चन को मैं वापस ऊपर लेके चला जाता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 8। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, क्योंकि क्वेश्चन ही रेक्टेंगल का आपके बारे में। तो ए बी आपने डी सी के प्रूफ करना था कि ए बी आपका डी सी के बराबर साइड और ए डी आपकी बी सी के है, क्योंकि रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसी तरह हमने ए बी और डी सी की पहले वैल्यूज निकाल ली। तो आपके पास ए बी और डी सी का जो आंसर था वो सेम आया। उसके बाद सिमिलरली डिस्टेंस फार्मूला से आपने ए डी और बी सी की वैल्यू अलग से निकाल ली और उसका आंसर भी सेम आया। तो आपकी ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, इसका मतलब कि ये आपका रेक्टेंगल है। फिर आपने देखा कि ये इसके डायगोनल्स कौन कौन से बनते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि डायगोनल आपके पास एक तरह से तिरछी लाइन होती है, स्लैंटेड लाइन होती है, स्लोप। तो ये आपके पास एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल ये है। तो ए सी की वैल्यू निकाली, बी डी की वैल्यू निकाली। ए सी की वैल्यू भी वही आई और बी डी की वैल्यू भी वही आई। तो इसका मतलब कि आपकी जो डायगोनल की लेंथ है वो भी बराबर है। इसकी आखिरी चीज़ जो है वो ये रह गई है कि क्या ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है आपके पास, पैरेललोग्राम में भी ऐसी ही सिचुएशन होती है कि आपके पास ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है। लेकिन उसके अंदर एक क्या चीज़ अलग होती है पैरेललोग्राम में, कि ये एंगल कभी भी 90 डिग्री का नहीं होता पैरेललोग्राम के अंदर। सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। लेकिन हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी खासियत ही ये है कि इसके अंदर आपका हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमें ये चीज़ भी प्रूफ करनी है कि आपका ये एंगल 90 डिग्री का है। कोई एक एंगल आप ले लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक ट्राइंगल पकड़ेंगे। तो मैं इस केस के लिए बी डी और सी ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ, बी डी सी, बी डी सी। तो ये वाली ट्राइंगल मैं यूज़ करूँगा नीचे, और फिर इसके ज़रिए मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट लूँगा। अब इसमें देखें वही जो हमने इसके अंदर किए थे राइट एंगल के अंदर, कि राइट एंगल कब होता है वो, जब उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में लॉन्गर साइड होती है आपकी बी डी। तो बी डी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, आपके पास सारी वैल्यूज इस टाइम तक होंगी मौजूद। बी डी की वैल्यू अभी मैं दिखा देता हूँ, ये आपके पास पड़ी है बी डी की वैल्यू 130। तो 130 स्क्वायर रूट, ये आपकी बी डी की वैल्यू है, इसका स्क्वायर। बी सी की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है 3, इसका स्क्वायर। और डी सी की वैल्यू, डी सी की वैल्यू ये 11 पड़ी हुई है, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ आप देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 130 आ गया। इधर 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ रेक्टेंगल।